चलो आगे रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? देखो, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज एक साथ हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज एक साथ हो। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लूज होना, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ऑक्सीडेशन जो एजेंट परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और रिडक्शन जो एजेंट परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, यानी उल्टा। तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो रहा हो। अब एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीडेशन, एक तरफ लिखेंगे रिडक्शन। अब ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि यहाँ पे O2 जो होता है ये ऐड होता है, और H2 क्या होता है? रिमूव होता है। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन में हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है और O2 क्या होता है? इसमें रिमूव होता है। यही पढ़े थे, कोई इसमें दिक्कत तो होगा नहीं। उसके बाद इसमें एक चीज और पढ़े थे, क्या कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स उनको रिमूव करते हैं। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और रिमूव करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को। इसमें भी जस्ट उसका अपोजिट, इसमें ऐड करते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को और रिमूव करते हैं इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स को। समझ में बात है? उसके बाद ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लूज होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इंक्रीज करता है। जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है? डिक्रीज करता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस, कि इसमें हम लोग ऑक्सीजन ऐड करते हैं, इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो हमने बात आई। अब यहाँ पे जान लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो। एक है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, वाटर बना। इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसमें इस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन हो तो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन देखो यहाँ से रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। मतलब यहाँ जाके तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ से तो हट रहा है। तो यहाँ से जब हट रहा है तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। मतलब जो कंपाउंड, जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन को शो करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिडक्शन को शो करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो वाटर में क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीजन जो है वाटर में रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी वाटर से निकल रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? वाटर में ऐड हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ में बात आई? तो ये होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रही है? फॉर्मल चार्ज सुने थे? फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या होता था? जब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जब कैलकुलेट करते थे तो हम लोग को फॉर्मल चार्ज मिलता था। ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा नाम होता है वैलेंसी। वैलेंसी जानते हो ना? वैलेंसी ही जो है एक उसी का मतलब क्या बोलो, उसी से सिमिलर एक भाई है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर में, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको बस कैलकुलेट करोगे आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाता है।
और ये ऑक्सीडेशन नंबर कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, हाइपोथेटिकल नंबर्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम लोग को अगर ऑक्सीजन का कोई अगर पोटेशियम का या किसी और का एलिमेंट का कोई हम लोग को अस्तित्व अंश मिला तो उसके ऊपर ऐसे कोई नंबर लिखा होगा, ऐसा कोई कुछ होता नहीं है, हाइपोथेटिकल नंबर है, एज्यूम किया गया। जैसे हाइड्रोजन का, इसमें से आप कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना होगा, कुछ कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना होगा। जैसे बताते हैं H2O का देखो, H2O में आपका ऑक्सीजन ऐसे होता है ना, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन पे तो +1 चार्ज होगा, होगा कि नहीं होगा, और इस पे -2 चार्ज होगा क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और इससे भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे -2 चार्ज, इस पे +1, इस पे भी +1 चार्ज होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग लिखते हैं ऐसे हैं, H2 + -2, यानी ऑक्सीजन पे 2 माइनस में चार्ज है और हाइड्रोजन पे 1 प्लस में चार्ज है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बस कैलकुलेशन देखना है कि अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन गया है दोनों हाइड्रोजन से तो एक H2 पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +1। अगर ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिया है 2, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2। जैसे ऑक्सीजन का O2 का H2O में ऑक्सीडेशन नंबर अगर जानना है तो वो हो जाएगा -2, साइन लगाएंगे, और हाइड्रोजन का अगर H2O में ऑक्सीडेशन नंबर जानना है तो वो हो जाएगा +1। समझ में बात आ गई। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं, उनका सबसे पहले जान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन जो होता है इसका हो जाता है एक बार +1 या -1। हाइड्रोजन का या तो +1 होगा या -1 होगा। +1 तब होगा जब हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल्स के साथ जुड़ेंगे। नॉन मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसके इसमें +1 होगा। प्लस कब आता है चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है। लूज कौन करेगा, नॉन मेटल्स ही करवाएंगे। और मेटल्स के केस में आपका -1 चार्ज आता है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी -1 या -2 होता है। -1 कब होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, यानी पेरोक्साइड जब फॉर्म करेगा, यानी एसिड H2O2, ये क्या हो गया, एक पेरोक्साइड हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के केस में आपका ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, और अपने ऑक्साइड के फॉर्म में यानी CO2, NO2, CO ऑक्साइड जब होगा तो उस केस में -2 शो करेगा। यहाँ लिख देते हैं, ऑक्सीजन जो है -1 कब शो करेगा, पेरोक्साइड के फॉर्म में, और ये शो करेगा ऑक्साइड के। इतना बात किसमें किसी को प्रॉब्लम कुछ नहीं। नेक्स्ट है हैलोजन। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हैलोजन वाले जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उनका वैलेंसी होगी। मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उनकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जैसे सोडियम, सोडियम को ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, सॉरी +1 ही होगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नियॉन के कन्फिग्रेशन को लेगा, तो सोडियम का +1 ही जो इसका वैलेंसी होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उसी तरह से कैल्शियम का +2 हो जाएगा, ठीक है। बेरिलियम का क्या हो जाएगा, +4, ऐसे करके। उसके बाद कुछ मेटल्स जो होते हैं उनका वैलेंसी वेरी भी करता है। जैसे अगर आपको बात करें फेरस का या फेरिक का, क्यूप्रस का या क्यूप्रिक का, तो फेरस में
फेरस में जैसे आयरन का वैलेंसी होता है +2, लेकिन वहीं फेरिक में आयरन का वैलेंसी होता है +3। समझ में बात आ रही है? जैसे अगर फेरस ऑक्साइड है, क्या है फेरस ऑक्साइड FeO, तो फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का तो -2 ही रहेगा और फेरस का +2 होगा। लेकिन वहीं अगर फेरिक ऑक्साइड की बात करें यानी Fe2O3 की, तो इस केस में ऑक्सीजन का तो -2 होगा, लेकिन इसका जो यानी ये जो आयरन है इसका +3 हो जाएगा। चेंज करता है ना, जैसे Fe2O3 में देखोगे, Fe2O3 में इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आयरन का वैलेंसी कितना है 3, ऑक्सीजन का कितना है 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो यहाँ से पता चल रहा है कि आयरन का जो है 3 जो है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा। समझ में पाता है? उसके बाद नेक्स्ट है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जिसके कारण एक तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 0 होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 0 होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 0 होता है, इनका कोई वैलेंसी भी नहीं होता, सब चीज़ इनका 0 होता है, इसलिए इनको 0 ग्रुप में भी डाला नहीं। इनका जो ग्रुप होता है नोबल गैस ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल में, इनको O ग्रुप से ही डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी नॉन मेटल्स बोल रहे हैं, ये फ्री स्टेट मेटल्स, यहाँ पे नॉन में फ्री होगा। फ्री स्टेट जो मेटल्स होंगे ना उनको ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ये होगा 0। फ्री मेटल्स हो जाएंगे या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, उन सारे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फ्री मेटल जैसे ऑक्सीजन है O2, ये फ्री स्टेट में है, इसके आसपास कोई और एलिमेंट जुड़ा नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। H2 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्लोरीन होगा Cl2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे अगर सिंपल कहीं लिखा है गोल्ड Au गोल्ड, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। समझ में बात है? नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करेगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करेगा। जैसे अगर लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन का क्या होता है +1, यहाँ पे सल्फर के साथ जुड़ा है तो +1 हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर को मान लो X, तो +1 + X = 0। जितना भी हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर है सब किसके बराबर मानेंगे 0 के। तो यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 सल्फर का आ रहा है। यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है -1। वहीं अगर किसी और कंपाउंड में देखें, जैसे SO3 में देखेंगे, तो SO3 में अगर देखें तो ऑक्सीजन का क्या होता है -2, और सल्फर का अगर X मानते हैं तो X -2 आएगा। यहाँ पे -2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो +1 सिमिलरली +-6 करेंगे, 3 2 -6 = 0, तो x -6 = 0, तो यहाँ से x +6 आएगा। ये जरूर लिखेंगे, यहाँ पे साइन हमेशा देना, ये जो साइन होता है ये हमेशा देना ही होता है। यहाँ पे सल्फर का वैलेंसी कितना निकल के आया +6। समझ में बात आई? उसी तरह से अगर SO2 में देखें तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसका x मानते हैं, इसको -2, तो यहाँ पे इसका आ रहा है +4। तो वैलेंसी क्या हो रहा है सल्फर का हर केस में आपका वैरी कर रहा है। सल्फर का वैलेंसी जो है हर केस में वैरी कर रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है इसका भी वैलेंसी क्या करेगा वेरिएबल होगा। सिमिलरली ऐसे निकालेंगे, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन का वैलेंसी अलग होगा, जैसे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड में इसका वैलेंसी क्या था +4, सल्फर ट्राइऑक्साइड में इसका वैलेंसी था +6। उसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन का अलग वैलेंसी होगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन का वैलेंसी अलग होगा। तो यहाँ पे भी सेम होगा वेरिएबल।
में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके बाद फास्फोरस। फास्फोरस का जो वैलेंसी होगा ये भी वेरी ही होगा, वेरिएबल ही करेगा, इसका भी वैलेंसी वेरिएबल करेगा, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सल्फर का करते हैं। जैसे इन सल्फर का कैसे निकाले अभी, उसी तरीके से हर मेटल का निकाले, अभी दिखाएंगे। आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उनका जी होगा, उनका जो चार्ज होगा वही उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे CO3 2 माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2 - 2। अगर लिखा है कहीं HCO3 माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। जो इस आयन का जो चार्ज होगा वही क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जो चार्ज वही इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। समझ में बात आ गई? तो इसमें दिक्कत। तो चलिए कुछ कुछ अब क्वेश्चन करते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं उनके लैटिन नेम दिया हुआ है। जैसे पहला है आपका सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम होता है नाइट्रियम। दूसरा है आपका पोटेशियम, उसका होता है कैलियम, जो पुराना नाम है, यानी उनके सिंबल के बेसिस पे जो उनका नाम है। जैसे Hd आपका क्या होता है, मरकरी, उसका होता है हाइड्राजाइरम। Au क्या होता है, गोल्ड, गोल्ड का होता है ऑर्नम। एज यानी सिल्वर, सिल्वर का हो गया अर्जेंटीनम। F यानी आयरन, तो उसको कहते हैं फेरस। Eb यानी लीड, तो उसको कहते हैं प्लम्बम। Sb, Sb क्या होती है एंटीमनी, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबियम, स्टेबियम। W यानी टंगस्टेन, जिसको वुल्फ्राम बोला जाता है। Sn यानी टीन, जिसको कि हम लोग स्ट्रॉन्टियम बोलते हैं। तो ये लैटिन नेम्स हैं कुछ एलिमेंट्स के, उसको याद कर लीजिए, कुछ कारण जानना है तो।